रात वाली नहीं सुनाई थी? अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हमने पढ़ी हुई थी तो हमें लगा कि आपने सुना दी है। ठीक है जी। तो आपका सवाल का जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। अब अगर एक उस्ताद ये दावा कर ले मज़ाबात में बैठकर कि उसके 400-500 शागिर्द हैं, तो क्या वो नाम गिनवा लेगा? शागिर्द तो उसके वही होंगे ना, जैनवन जो 3-4 हैं, जो चल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तो अपने आप को खुद ही यही बदनाम करने वाली बात है, हंसाने वाले लोगों को। यानी अभी तक वहाँ छतरी पे कबूतर बिठाने वाला सिलसिला जारी है। ये लोग अपने साथ सिर्फ बाज़ दफ़ा तो इसलिए किताब छपवा देते हैं, यार चलो मेरा मजमून लग जाएगा इसके अंदर, यहाँ तक भी है। और ये हर शहर में इस तरह के उस्ताद, लेकिन वो जैनवन शायर होते हैं, उनके साथ 3-4 बंदे होते हैं, लेकिन वो चूँकि चाहते हैं कि हम भी मुशायरे में जाएं तो 7-8 बंदे हों, कभी वो हों, कभी ये हों, हम भी साथ ले जाए। तो ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये बहुत अदब के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह है काफ़ी ज़्यादा। चलिए, अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी, वहाँ है तो बंद होना चाहिए। तो बेउस्तादा जो शायरी होगी वो क्या इस काबिल होगी कि उसको पसंद किया जाए? मैंने अभी ये कहा कि 3-4-5 शायर जैनवन होते हैं, वो निकल भी आते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वो उस्ताद रोड़े अटकाता है, वो नॉन जैनवन शायर को खड़ा करके उनका रास्ता भी कुछ वक्त के लिए वो रोक लेता है, लेकिन उभर के सामने उन्हीं लोगों ने आना होता है, वो जो 3-4-5 शायर होते हैं। और वो तो लाजमी होते हैं। ज़ाहिर उस्ताद तो इस चीज़ को समझता है, अगर उरूज़ को समझता है और उन्हें सिखा रहा है या समझा रहा है तो कुछ, अब शायरी तो ख़त्म हो ही नहीं जानी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। सही बात है। चलें जी, फिर अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और आप हमें गज़ल सुनाइए, फुरकत की चांद रात। फुरकत की चांद रात पे रोना तो आएगा, फुरकत की चांद रात पे रोना तो आएगा, सूली चढ़ी हयात पे रोना तो आएगा। वाह। 2 बूंद भी ना दे सका प्यासे हुसैन को, पानी भरे फुरात पे रोना तो आएगा। वाह वाह। उड़ती हुई कितार परिंदों की देखकर, उड़ती हुई कितार परिंदों की देखकर, तन्हा सी एक ज़ात पे रोना तो आएगा। क्या क्या गम था तो गम गुसार भी आता था पूछने, गम था तो गम गुसार भी आता था पूछने, गम से मिली निजात पे रोना तो आएगा। 2-4 दिन के प्यार की कुछ अहमियत नहीं, 2-4 दिन के प्यार की कुछ अहमियत नहीं, 2-4 दिन के साथ पे रोना तो आएगा। वाह। सुनी पड़ी है कब्र के तावीज़ की तरह, इस दिल की कायनात पे रोना तो आएगा। वाह वाह। अंजुम जब उसका वस्ल भी चंदन न कर सका, अंजुम जब उसका वस्ल भी चंदन न कर सका, एहसास की वफात पे रोना तो आएगा। क्या कहना। फुरकत की चांद रात पे रोना तो आएगा, सूली चढ़ी हयात पे रोना तो आएगा। क्या कहने। अब आप अपनी किताब का टाइटल भी दिखा दीजिए ताकि उनकी फरमाइश पूरी हो जाए। वो चाहिए रही थी कि आपकी किताब जो है उसका टाइटल भी नज़र आ जाए उन्हें। बहुत शुक्रिया, फरमाइश पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि शायरी की तरफ तो ढेरों के हिसाब से नौजवान आ रहे हैं, शायरी बहुत लिखी जा रही है, मयार में कम हो रही है, लेकिन इस शायरी की तफहीम के लिए तनकीद की तरफ लोग बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर हैं। इसकी क्या वजह है? तनकीद पसंद लोग, मेरे ख्याल में बात वही आ जाती है कि ये असातिज़ा किस्म के लोग कह लेते हैं। अब अगर ये इस तरह के लोगों को पैदा करते रहेंगे तो इनकी तारीफ़ करने वाले भी ऐसे पैदा होते रहेंगे, और ये तनकीद तो कोई पसंद करता ही नहीं है, चाहे वो जैनवन हो या नॉन जैनवन हो। हालांकि तनकीद होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, उससे ही नाम बनता है, नाम जिंदा रहता है। शायरी की तफहीम होती है और फिर बाज़ औक़ात कोई शायर आप दरियाफ्त भी कर लेते हैं। यही तो चीज़ है, अगर तनकीद होगी, काम होगा उस बंदे पे, तो वो उसका नाम जिंदा होगा, तारीख़ का हिस्सा बनेगा। लेकिन इस पे काम हो नहीं रहा। होता ये है कि एक जूनियर साहब हैसियत शायर वो होता है, उसकी मेहमान एजाज़ या मेहमान खुसूसी होता है, और जो शायर मरकज़ का ही होगा ख़ास तौर पे जो मज़ाफ़ात में जाके कुर्सी सदारत पे बैठा होगा और वो उस पर मजमून पढ़ रहा होता है। अच्छा, सिर्फ डी ए चक्कर और कुछ भी नहीं होता। अगर ये कुछ होता रहेगा तो तनकीद कहाँ से हो जाएगी? नहीं जी, बड़ी बुरी सूरत हाल है, उसमें आप लोग शायरी कर रहे हैं, बड़े आफरीन है कि भाई माशाल्लाह आपकी हिम्मत को ताकत। किताबें छपवा लेते हैं, मरकज़ से बुला लेते हैं शायरों को,
और वो उन पे पढ़ के चले जाते हैं, हम्म। ज़मीन आसमान एक करके चले जाते हैं। तो अब तनकीद इस तरह की हो रही है ये। सही।